गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड फिफ्थ चैप्टर सेकंड। ऑलरेडी मैंने पहले के वीडियो में बोला है कि यूट्यूब के ऊपर कुछ दिक्कत की वजह से आपको ये सारे वीडियो नहीं दिख रहे हैं, तो मैं दोबारा बना रहा हूँ ये सारे वीडियो। सो इसे चेक ज़रूर कर लेना। एग्ज़ाम के अंदर आप हमारे चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक एग्ज़ाम रहेगी, जिसकी एक्सरसाइज आपको करनी होगी। चैप्टर 2 के अंदर अंडरस्टैंडिंग विंडोज 7 के अंदर विंडोज 7 क्या है, ठीक है। विंडोज 7 यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो मेन स्क्रीन या तो फिर मेन विंडो जो आती है ना, अभी ओपन किया कंप्यूटर तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, तो ये है विंडो। अभी जो दिख रहा है फिलहाल आपको वो है विंडो 10। वैसे ही विंडोज 7 आएगा उसके बारे में, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके पहले यानी कि 4th स्टैंडर्ड के अंदर आपको बेसिक ओवरव्यू यहाँ पर आया था, ठीक है। विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस भी जिसे कहते हैं, इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। किसने बनाया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ collection of programs that control the application software and provide a link between the hardware and the software, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो वो एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन? तक एक प्रोग्राम का कलेक्शन है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर में डालने वाले एप्लीकेशन या तो फिर सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं, और हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। इट इज ऑल्सो एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो वर्क करता है वो भी है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस तरह से एक विंडो आएगी जो मेन स्क्रीन कही जाती है, जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे फोटोज डाले हुए हैं। ये जो फोटोज है वो एक्चुअली क्या है? शॉर्टकट है। कोई भी प्रोग्राम या फिर फाइल ओपन करनी हो तो उसका शॉर्टकट आएगा। वो जो शॉर्टकट है वो एक्चुअली क्या है? वो एक आइकॉन है, ठीक है। डेस्कटॉप के ऊपर छोटे छोटे आइकॉन यानी कि पिक्चर आएंगे जो एक तरह से शॉर्टकट की होती है कोई भी प्रोग्राम ओपन करने के लिए। नीचे की ओर आपको स्टार्ट बटन मिलेगा, यहाँ पर आपको टास्क बार मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, बेसिक प्रोग्राम जो भी चालू रहेंगे वो सारे प्रोग्राम आपको यहाँ पर दिखेंगे। Windows 7 is better than other version of Windows in terms of functioning. It is a more user friendly. सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो है Windows 7। Windows 7 की जगह कई और भी वर्जन आता है, जैसे कि Windows 8 है, Windows 10 है, ठीक है। लेकिन यूजर फ्रेंडली नहीं है, मतलब कि आप इजी तरीके से उसे यूज नहीं कर पाओगे। आपको तुरंत पता नहीं चलेगा कि कौन सा फंक्शन कहां से आप ओपन करोगे। आइकॉन किसे कहते हैं? तो आइकॉन के अंदर अंडरलाइन कर लेना, आइकॉन आर स्मॉल इमेज विच ब्रीफ डिस्क्राइब द फाइल और द प्रोग्राम। यहां पर अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आंसर के अंदर होगा ही ये। दे ऑल्सो एक्ट एज अ शॉर्ट वे टू ओपन द प्रोग्राम जस्ट बाय डबल क्लिक इट। यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर है ना, मुझे रिसाइकल बिन ओपन करनी है तो यहाँ जाकर डबल क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली रिसाइकल बिन क्या है, कहां पर आएगी? तो आता है स्टार्ट मेनू के अंदर, है ना, ठीक है। तो डायरेक्टली आप बाहर से ओपन कर सकते हो। वो आइकॉन है, आइकॉन एक तरह के शॉर्टकट की होती है, आपको अंदर जाकर ओपन करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट बाहर से उसे ओपन कर पाओगे। कंप्यूटर इट शो यू द वेरियस ड्राइव प्रेजेंट इन योर कंप्यूटर लाइक लोकल डिस्क सी, है ना। आप यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर के अंदर जाओगे, अगर विंडो 10 की बात कर रहे हो तो विंडो 10 में इस तरह से लिखा हुआ आएगा दिस पीसी। विंडोज 7 में लिखा आएगा माई कंप्यूटर। इसको ओपन करोगे आप तो यहाँ पर ब्रीफ मतलब कि एक बॉक्स टाइप विंडो आएगी, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। ये ड्राइव मतलब आपके अलमारी के अंदर बक्से होते हैं, है ना, वैसे ही ये चीजें हैं। सी ड्राइव में कुछ स्टोर करना हो तो आप स्टोर कर सकते हो, ई ड्राइव में आप स्टोर कर सकते हो, एफ ड्राइव में आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आपने जनरली मोबाइल यूज किया हुआ होगा, मोबाइल के अंदर क्या आता है? देखिए सिम कार्ड के लिए, सिम कार्ड में सेव करना हो, मेमोरी कार्ड में सेव करना हो, ठीक है, इंटरनल मेमोरी के अंदर सेव करना हो तो ऑप्शन आता है। तो वैसा ही ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, सी ड्राइव, ई ड्राइव एंड एफ ड्राइव।
टू ओपन देम यू हैव टू डबल क्लिक ऑन इट देम, उसे डबल क्लिक आपको करनी पड़ेगी ओपन करने के लिए। रिसाइकल बिन, अभी मैंने आपको बताया रिसाइकल बिन में क्या होगा, तो आपने जो भी डिलीट किया है वो परमानेंट डिलीट नहीं होगा, टेम्पररी डिलीट हो रहा है, वो टेम्पररी फाइल जो डिलीट हो रही है वो जाएगी रिसाइकल बिन के अंदर। एज द नेम सजेस्ट इट इज द लिंक अ डस्टबिन फॉर द कंप्यूटर। डस्टबिन मतलब कंप्यूटर में से जितना भी कचरा निकाला गया है, डिलीट किया गया है वो, है ना। विच कंटेन ऑल द डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आंसर के अंदर आएगा। When you delete a file, it is moved to the recycle bin. This allow you to recover the file. Recover मतलब वापस लेना, recover file if you change your mind. मान लो कि यहाँ से मैंने कुछ डिलीट किया है, ठीक है, मैं गया यहाँ पर माई स्पीच, है ना, मैंने डिलीट किया, तो जैसा ही मैं डिलीट करूंगा यहाँ से चला गया, देखो, लेकिन कहाँ गया, तो अगर रिसाइकल बिन जहाँ होगी, रिसाइकल बिन के अंदर होगा, ये रहा, देखो मैंने डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट किया है, मुझे बैकअप लेना है, वापस लेना है, तो राइट क्लिक करूंगा और उसे कर दूंगा रिस्टोर। तो जैसे ही रिस्टोर कर दूंगा वो वापस डेस्कटॉप के ऊपर या तो फिर जहां कहीं भी था वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये है डस्टबिन, जहां पर आप डिलीट की हुई फाइल दोबारा रिकवर कर सकते हैं। रिमूवेबल ड्राइव डू नॉट यूज और हैव अ रिसाइकल बिन। फाइल डिलीट फ्रॉम रिमूवेबल ड्राइव आर परमानेंटली डिलीट, यानी कि मुझे कुछ फाइल डिलीट करनी है ना, यहाँ पर अगर मैंने कोई फाइल बनाई है, अब यहाँ पर मैं कोई फोल्डर बना रहा हूँ, इस फोल्डर को मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके उसे डिलीट करूंगा, तो मुझे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट की यूज होगा। शिफ्ट प्लस डिलीट की यूज करोगे आप तो रिसाइकल बिन के अंदर जाएगा नहीं, वो सीधा कंप्यूटर से बाहर चला जाएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर भी अंडरलाइन कर लेना, इट लेट्स द यूजर ओपन अ वेब पेज एंड डायरेक्टली कनेक्ट टू द कंप्यूटर। इंटरनेट से डायरेक्ट जुड़ना हो तो बेसिक यहाँ पर है, देखो नीचे की ओर ये रहा, है ना, इंटरनेट का लोगो, ये पुराना लोगो है, ये नया लोगो है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे कि आप मोबाइल के अंदर ब्राउजर के अंदर गूगल लिखते हो, फेसबुक लिखते हो, है ना, वो सारी चीजें जो ओपन करते हो उसको कहा जाता है ब्राउजर। इंटरनेट ब्राउजर, ब्राउजर को एक्चुअली यहाँ पर कहा गया है, उसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ब्राउजर कई किस्म के आते हैं, एक है इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा यहाँ का आप देखो तो ये है मोजिला फायरफॉक्स, और दूसरा जो साइड में डाला हुआ है वो है गूगल क्रोमा। शॉर्टकट के अंदर भी टिक कर लेना शॉर्टकट आइकॉन, इट इज अ डायरेक्ट रूट टू अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, इट हैज अ जंप और एरो ऑन इट लोअर लेफ्ट कॉर्नर। यानी कि शॉर्टकट की होगी ना तो आपको तुरंत पता चल ही जाएगा, देखो यहाँ पर शॉर्टकट की है क्योंकि नीचे एरो है, यहाँ पर भी एरो है ना, यहाँ पर एरो नहीं है, यहाँ एरो नहीं है, यहाँ पर भी एरो नहीं है। क्यों एरो नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है वो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ही डाली हुई है, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीजें हैंडल होगी, जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं। विंडोज 7 एसेसरीज, विंडोज 7 की एसेसरीज में क्या आएगा, एसेसरी मतलब, तो आप विंडोज 7 की जो होगा वहां पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ क्लिक करते ही आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर आपको एसेसरीज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। फाइल एक्सप्लोर में जाऊंगा तो अभी नहीं मिलेगा यहाँ पर, लेकिन विंडोज 7 के अंदर आप यहाँ पर स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एसेसरीज ऑप्शन मिल जाता है आपको, ठीक है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ विंडोज 7 एसेसरीज, आप ऑलरेडी विंडोज 7 की एसेसरीज से वाकिफ हो। एसेसरी मतलब मैंने आपको 4th स्टैंडर्ड के अंदर बताया था, एसेसरी मतलब अगर मोबाइल लेने जा रहे हो तो उसके साथ चार्जर आएगा, बैटरी आएगी, क्यों, क्योंकि उसकी मेन एसेसरीज है ना। तो वैसे ही यहाँ पर कंप्यूटर अगर आप ले रहे हो तो कंप्यूटर के अंदर कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर डाले हुए, इंस्टॉल किए हुए रहेंगे ही, उसको कहा जाएगा एसेसरीज। लेट अस लर्न टू यूज सम ऑफ द यूजफुल एसेसरीज। एग्जांपल के तौर पर कैलकुलेटर, स्टिकी नोट, नोटपैड एंड वर्डपैड, ये चीज ऐसी है, ये सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो जनरली कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट इंस्टॉल किए हुए ही रहते हैं, आपको दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप मोबाइल कंप्यूटर परचेस करके आओगे तो ये सारी चीजें उसके अंदर होगी। कैलकुलेटर किस तरह से यूज किया जाता है, देखिए कैलकुलेटर के अंदर देखें, यू माइट हैव सीन योर फादर यूजिंग अ कैलकुलेटर एट होम। आप जैसे घर पे यूज करते हो कैलकुलेटर, वैसे ही यहाँ पर यूज कर पाओगे। It is used to do complex calculation. You can also learn to use it on a computer. कंप्यूटर के अंदर आप यूज करके उसे यूज करके आप पता लगा सकते हो कि क्या क्या काम वो करता है। यहाँ इमेज के अंदर भी देखो तो देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है ना। स्टेप टू यूज विंडोज 7 कैलकुलेटर, यहाँ पर लिखा है विंडोज 7, एक्चुअली यहाँ पर विंडोज 7 नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको डेमो यहाँ पर नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन विंडोज 7 के अंदर ओपन करना हो तो नॉर्मल यहाँ पर स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना होता है। स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो एसेसरीज के अंदर कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टेप क्या है, क्लिक स्टार्ट बटन, क्लिक एसेसरीज इन ऑल प्रोग्राम एंड देन क्लिक कैलकुलेटर अंडर एसेसरीज। यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो डायरेक्ट आपको यहाँ से ओपन करना हो तो आप कर सकते हो, CLC लिखोगे आप तो यहाँ पर कैलसी आ जाएगा कैलकुलेटर। क्लिक करूंगा मैं तो कैलकुलेटर ओपन होकर यहाँ आएगा। यहाँ कुछ कैलकुलेटर इस तरह से आ रहा है, देखो आपके कंप्यूटर में यहाँ पर इमेज जो बताई गई ना, ये विंडोज 7 की है, ये है विंडो 10, इसके अंदर इस तरह से आएगा। लेकिन कुछ चीजें सिमिलर है, जैसे कि देखो यहाँ इक्वल टू है, प्लस माइनस मल्टीप्लायर, लेस देन सॉरी डिवाइड करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर है। आपको जो भी करना होगा ना, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो भी काम करना हो वो काम आप यहाँ से कर सकते हो। डबल क्लिक हो रही है उसकी वजह से 0 हो गया, ठीक है। तो वो चेक कर लेना, आप देख लेना। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, यहाँ से आपका कैलकुलेशन परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया 5। तो कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर कई सारी और चीजें बताई गई है, वही है जो मैंने अभी बताई थी। कैलकुलेटर के अंदर प्लस की साइन होगी, सिंबल इज यूज्ड टू ऐड 2 और मोर नंबर, एक से ज्यादा नंबर ऐड करना हो तो आप प्लस साइन यूज कर सकते हो। कहाँ पर है, तो ये रही, उसके ऊपर माइनस साइन है। माइनस साइन इज यूज्ड टू सब्सट्रैक्ट 2 और मोर नंबर, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड क्या किया गया है, डिवीजन पाने के लिए, डिवाइड करने के लिए। डिवाइड सिंबल इज यूज फॉर डिवीजन, ये वाला ऑप्शन मतलब कि मल्टीप्लाई करना। सिंबल इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, आप मल्टीप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हो। स्टिकी नोट भी आएगा कई सारे कंप्यूटर के अंदर, हर कंप्यूटर के अंदर होगा। यू कैन यूज स्टिकी नोट टू राइट अ टू डू लिस्ट, to write down a list of phone numbers or to do anything else that you would use a pad of paper। कई बार क्या होता है कि कोई आया, आपको मोबाइल नंबर बोला, ले भाई मुझे कॉल करना, मैं नंबर बोल रहा हूँ, तो हम डायरेक्ट मोबाइल में लिखते हैं या तो फिर कुछ कागज या पर्ची में लिखते हैं। तो जो कागज और पर्ची में हम लिखते हैं उसको ही कहा जाता है स्टिकी नोट, ठीक है। तो ऐसे स्टिकी नोट आपको डालनी हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप लिखोगे STI, तो जैसे ही लिखोगे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन विंडोज 7 के अंदर आपको ओपन करना हो तो कैसे ओपन कर सकते हो, तो क्लिक स्टार्ट बटन, जैसे हमने कैलकुलेटर ओपन किया था वैसे ही स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करनी है, फिर ऑल प्रोग्राम में जाना है। ऑल प्रोग्राम में एसेसरीज के अंदर कैलकुलेटर भी आएगा और उसके नीचे स्टिकी नोट्स लिखा हुआ है वो भी वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। स्टिकी नोट के अंदर अगर आप जाओ, स्टिकी नोट हर जगह पर एक जैसी ही आएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर लिख रहा हूँ मैं स्टिकी नोट्स, क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको स्टिकी नोट्स मिलेगा। आपको जो भी लिखना हो यहाँ पर आप उसे टाइप कर सकते हो। नोटपैड के बारे में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, आपने प्रैक्टिस की होगी, 3rd या 4th स्टैंडर्ड में वो आता है नोटपैड मतलब जहां पर आप नोट डाउन कुछ कर पाओ, छोटी सी चीज लग पाओ, है ना। उसके लिए जैसे स्टिकी नोट में आप सिर्फ छोटा सा नंबर या ऐसा ही कुछ लिख सकते हो, लेकिन किसी का एड्रेस वेड्रेस कुछ लिखना हो, ऐसा कुछ करना हो तो उसके लिए यूज होगा नोटपैड। नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम इन विंडो, तो याद रखना, अंडरलाइन कर लेना। Notepad is a basic text editor program in Windows. You can create, edit, and print a document file with some of the simplest formatting features. Simple formatting features.
सिंपल फॉर्मेटिंग फीचर्स क्यों बोला है तो मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों ऐसा है। यू कैन ऑल्सो सेव इट फॉर फर्दर रेफरेंस। अगर आप नोटपैड के अंदर जाते हो, नोटपैड के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही करना पड़ेगा नोटपैड और वर्डपैड के लिए दोनों टाइम। स्टार्ट बटन पे क्लिक करनी है, ऑल प्रोग्राम में जाना है और एसएसएस के अंदर आएगा नोटपैड, ठीक है। नीचे भी वही है वर्डपैड, तो वर्डपैड के अंदर भी क्या आएगा, नोटपैड के अंदर जाकर आप वहां पर वर्डपैड यूज कर सकते हो। नोटपैड और वर्डपैड में क्या डिफरेंस है, देखिए वर्डपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम, इट हैज मोर फीचर देन नोटपैड, मोर फीचर फ्रॉम देन नोटपैड बट लेसर देन एमएस वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड से कम और नोटपैड से ज्यादा फीचर्स है वो है वर्डपैड। हम दोनों देखेंगे, देखो पहले चेक करते हैं नोटपैड, ठीक है। नोटपैड को ओपन किया मैंने, नोटपैड को ओपन करने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने लिखा, मुझे इसको चेंज करना है तो इसको चेंज करूंगा, यहाँ जाकर फॉर्मेटिंग के अंदर फॉन्ट स्टाइल के अंदर उसको फॉन्ट स्टाइल दूंगा, उसकी साइज बढ़ाऊंगा, उसको ओके दूंगा। यहाँ पर मुझे कलर चेंज करना है, यहाँ पर स्कूल लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज नहीं कर पाऊंगा मैं। फॉन्ट कलर के अंदर जाकर यहाँ पर आपको कलर ऑप्शन मिलेगा नहीं, यहाँ आप कुछ बेसिक चीजें ही कर पाओगे, यहाँ पर कलर अप्लाई कर पाओगे नहीं नोटपैड के अंदर। जबकि आप वर्डपैड यूज करोगे तो वर्डपैड के अंदर इससे ज्यादा कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे, जहां वर्डपैड के अंदर आप लिखने के बाद उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये आ गया वर्डपैड, वर्डपैड के अंदर मैंने लिखा, यहाँ पर आपको कलर चेंज करना है तो आप सिलेक्ट करके एक सिंगल फॉन्ट का कलर है ना आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट कलर यहाँ पर मिला आपको, टेक्स्ट का कलर मैंने चेंज किया, देखो यहाँ चेंज हो रहा है कलर, है ना ऐसे। यहाँ पर देखना कलर चेंज हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो आप कलर चेंज कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी चीजें आप बोल्ड कर सकते हो, उसको यहाँ से आप एक ही फॉन्ट सिर्फ बड़ा करना हो तो उसे बड़ा भी आप कर सकते हो, पिक्चर डालना हो तो पिक्चर भी डाल सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम नोटपैड से ज्यादा कर सकते हैं। तो नोटपैड और वर्डपैड के अंदर ये डिफरेंट है, नोटपैड छोटा सॉफ्टवेयर है, वर्डपैड उससे थोड़ा बड़ा आएगा, बड़ा मतलब उसके अंदर ज्यादा फीचर्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया देखो, नोटपैड इज वन ऑफ द सिंपल टेक्स्ट एडिटर, सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, इट कैन ओनली फॉर्मेट फॉन्ट एंड इट्स साइज। जबकि वर्डपैड gives you more formatting options such as bold and italic formatting, change font size, color of the text. You can create bullet and give alignments to your text. Alignment मतलब left side लिखना, right लिखना, वो सारी चीजें है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। You can also import image into WordPad. WordPad lacks features such as spell check, precious and inserting tables. तो बहुत सारी चीजें आप वर्डपैड के अंदर कर सकते हो, हम वर्डपैड देखेंगे तब मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो नोटपैड से बेटर रहेगा वर्डपैड, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल आपको यूज नहीं करनी है, यहाँ पर देख लेना, सिर्फ घर पर भी अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो कंट्रोल पैनल ओपन नहीं करनी है, ये याद रखना। क्योंकि कंट्रोल पैनल के अंदर अगर आपने कोई चेंजेस कर दिया तो वो कंप्यूटर में अप्लाई होकर आ जाएगा। कुछ सॉफ्टवेयर आपने गलती से क्लिक करके डिलीट कर दिया तो वो वापस आएगा नहीं। The control panel gives you various tools which help in formatting the working or appearance of the window. Formatting such as changing the desktop background, screensaver, point of the mouse, adjust the volume, making change in the working of the keyboard and various other things can be done using the control panel. किस तरह से ओपन किया जाता है? देखो कंट्रोल पैनल के अंदर कई सारी चीजें आती है ना। आप कंट्रोल पैनल में जाकर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड मतलब इसका बैकग्राउंड यहाँ आपको जो दिख रहा है वो। स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर कैसे कहते हैं? तो स्क्रीन सेवर मतलब कंप्यूटर आप छुओ नहीं एक से ज्यादा मिनट तक, तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके अंदर कुछ ग्राफिक्स एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको कहा जाता है स्क्रीन सेवर।
तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी। उसको ओपन करना हो तो यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है। देखो स्टार्ट पैनल, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना ही होगा, जो यहाँ पर बटन मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल में जाना है। कहाँ पर आएगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपको दिखेगा कंट्रोल पैनल विंडोज 7 के अंदर, यहाँ नहीं। यहाँ मिलेगा अगर शॉर्टकट की होगी तो, लेकिन विंडोज 7 के अंदर आपको यहाँ पर कंट्रोल पैनल मिलेगा, जैसा आपको कंट्रोल पैनल यहाँ पर दिख रहा है। कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे। सिलेक्ट द रिक्वायर ऑप्शन फ्रॉम द अपीयर लिस्ट और डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप। इस तरह से आप ऊपर ओपन कर सकते हो, या तो फिर इस तरह से आप उसे ओपन कर सकते हो। कैसे, देखिए माई कंप्यूटर जो है, माई कंप्यूटर के ऊपर या तो फिर दिस पीसी के ऊपर जहां कहीं भी लिखा हुआ है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी या कहीं और जाओगे तो भी कंट्रोल पैनल ओपन यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल मेनू नहीं मिल रहा है एक्चुअली, लेकिन कंट्रोल मेनू आप यहाँ से ओपन कर सकते हो विंडोज 7 के अंदर। डायरेक्ट यहाँ से ओपन करना है तो मैं लिखूंगा कंट्रोल पैनल। यहाँ पर कंट्रोल पैनल यहाँ से ओपन होकर आ गया, लेकिन ये आया आपके विंडोज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कई सारी और इंफॉर्मेशन भी है, आप इस तरह से ओपन करना है। एक्चुअली वेब में चला गया वो, हमें वेब में नहीं जाना था, है ना। तो वेब में ना जाना हो, डायरेक्ट कंट्रोल पैनल ओपन करना हो तो आप डायरेक्ट कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर से। विंडोज 10 के अंदर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन या फिर सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर आपको कंट्रोल पैनल मिलेगी विंडोज 10 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग तरीके से आएगी, आपको जो मिल रहा है वैसे यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, ये अलग तरीके से आ रहा है, इसे छोड़ दो अभी, ठीक है। तो यहाँ पर विंडोज 7 के अंदर आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना हो तो कंट्रोल पैनल आप डायरेक्ट स्टार्ट मेनू में जाकर ऑल प्रोग्राम में जाकर आप उसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरह से विंडो आ जाएगी। वेरियस ऑप्शन, कंट्रोल पैनल के अंदर जो आपको बैकग्राउंड और चेंज करना आता है वो चेंज आपको यहाँ पर भी मिलेगा। स्टार्ट के अंदर, पर्सनलाइज के अंदर, एक्चुअली पर्सनलाइज के अंदर सेटिंग आ गया, कंट्रोल पैनल जो बोलता थे वहां पर वही चीज है। बैकग्राउंड आया, कलर आया, लोकल स्क्रीन आई, थीम चेंज करने के लिए चीज आई, लेकिन ये चीज जो है वो विंडो 10 की है। विंडो 7 में आपके बुक के अंदर जो दिखाया गया है वैसे आएगा। सेटिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड के अंदर, द बैकग्राउंड ऑफ योर डेस्कटॉप कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर विश। You can also set your favorite picture as a background. To change the background, you have to right click at any empty space on the desktop, then click on the personalize option from the menu appear. यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर कहीं पर भी आप राइट क्लिक करोगे, पर्सनलाइज के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज मिलेगा। बैकग्राउंड इमेज यहाँ से जो भी सिलेक्ट करनी हो क्लिक करो और उसे ओके अप्लाई कर दो। विंडोज 7 के अंदर वहां अलग से आएगा, जो आपको इमेज मिल रही है आपके कंप्यूटर के अंदर वैसे ही यहाँ पर आपको इमेज मिलेगी। देखो नीचे ऑप्शन होगा शायद, हाँ ये रहा, देखो सिलेक्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहाँ अलग से आएगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यहाँ से कोई भी इमेज सिलेक्ट करो, यहाँ से सिलेक्ट करके ओके के ऊपर प्रेस कर दो तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट चेंजिंग स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर भी चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। स्क्रीन सेवर इज द स्क्रीन दैट अपीयर, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना, व्हेन द कंप्यूटर इज लेफ्ट आइडियल फॉर सम टाइम, यानी कि आप कंप्यूटर के यूज नहीं करोगे, वैसे ही रहने दोगे तो एक एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा या तो फिर फोटो आना, स्लाइड आना स्टार्ट हो जाएगा, उसको कहा जाएगा स्क्रीन सेवर, ठीक है। स्क्रीन सेवर, you can also change the screen saver of your computer. To do so, you have to right click on the empty space on the desktop, a pop-up menu appear, click on personalize option। इसका वीडियो में डाल दूंगा आपको कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो चेक कर लेना सारी चीजें। यहाँ पर विंडो 10 है तो ये चीज मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कंप्यूटर के अंदर आपके वीडियो आएगा ग्रुप के अंदर, वो देख लेना। राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में ही जाना होता है, लेकिन पर्सनलाइज में ऐसी स्क्रीन आएगी। हमारे कंप्यूटर में अभी कैसी स्क्रीन आ रही है, विंडो 10 की वजह से पर्सनलाइज के अंदर कुछ इस तरह से स्क्रीन आ रही है ना। तो यहाँ पर हम वो चेंजेस कर पाएंगे नहीं, ठीक है। तो मैं आपको
अलग से वीडियो एक बनाकर या तो फिर ढूंढ कर आपको भेजूंगा, वो चेक कर लेना, वहां पर सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर पर्सनलाइज में जाना है, पर्सनलाइज में जाकर यहाँ पर स्क्रीन सेवर होगा, यहाँ पर स्क्रीन सेवर होगा, स्क्रीन सेवर के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ से कोई भी स्क्रीन सेवर सिलेक्ट करना होता है और ओके प्रेस करना होता है। उसके बाद आगे कुछ प्रैक्टिस के लिए वर्क आपको दिया गया है, ये सारी चीजें आप देख लेना, कंप्यूटर के अंदर आप अप्लाई कर पाओ, आपके पास कंप्यूटर हो तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा वर्क आप कर सकते हो। सीडी निकालना, वो सारी चीजें मैं आपको स्कूल ओपन होगा तो आपको वहां पर दिखाऊंगा। सीडी बंद करना अभी फिलहाल दिखाऊंगा, तो आप घर पे प्रॉब्लम दिक्कत क्रिएट करोगे, तो उसकी वजह से हम दिखा नहीं रहे। यहाँ पर जो दिखाया गया है बंद प्रोसेस, यहाँ पर बंद करना मतलब सीडी को बनाना। आपके पास घर पे जो सीडी आती है वैसे सीडी आपको बनानी हो तो आप बना सकते हो। किस तरह से बनाएंगे वो सारी चीजें मैं आपको डेमो करके बताऊंगा, लेकिन आप जब स्कूल में आओ तब। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर की बेसिक की कुछ बताई गई है, ये सारी बेसिक की देख लेना, क्योंकि आगे भी आपको आएगा। आपने लास्ट ईयर भी वो सारी चीजें पढ़ी थी। एक्सरसाइज के अंदर मैंने पहले ही बताया था, पूरी एक्सरसाइज मैं नहीं करवाऊंगा, आपको एक्सरसाइज कंप्लीट खुद करनी पड़ेगी। आपको जहां कहीं भी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कॉल कर सकते हो और उसका आंसर पूछ सकते हो। ऑल डिलीट फाइल मूव टू रिसाइकल बिन। ठीक है, रिसाइकल बिन के में अंदर जाएगी सारी फाइल, डिलीट फाइल। दे फिलिंग द ब्लैंक हैव वेरियस टूल यूज इन फॉर्मेटिंग विंडोज अपीयरेंस, है ना। विंडोज अपीयरेंस चेंज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? कंट्रोल पैनल के अंदर। टूल्स लाइक स्टिकी नोट एंड कैलकुलेटर आर नोन एज एक्सेसरीज। ठीक है, रिसाइकल बिन कंटेंट डिलीट फाइल एंड फोल्डर। ठीक है, तो मैंने नाम मना किया फिर भी फिलिंग द ब्लैंक आपको बता दी है, तो वो सारी चीजें आप देख लेना, है ना। रिपल कंट्रोल, रिपिंग के आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे? कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल क्या है? तो यहाँ पर कुछ चीज होगी, देखो, कॉपी डेटा फ्रॉम कंप्यूटर, यानी कि बर्निंग सीडी, यानी बर्निंग सीडी में आएगा कॉपी डेटा फ्रॉम कंप्यूटर। कंटेंट ऑल डिलीट आइटम्स, रिसाइकल बिन आएगा। प्रोवाइड वेरियस टूल एंड ऑप्शन, कंट्रोल पैनल आएगा। और रिपिंग के अंदर आएगा एक्सट्रैक्टिंग ऑडियो फ्रॉम वीडियो क्लिपिंग। तो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आइकॉन ऑल्सो एक्ट एज अ शॉर्टकट टू फाइल और द प्रोग्राम। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आइकॉन क्या है? तो एक तरह का शॉर्टकट की है प्रोग्राम का, तो वो राइट आएगा। ठीक है, गैजेट्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू द टूल सच एज कैलकुलेटर, वो भी राइट है। इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द कलर ऑफ विंडोज बॉर्डर, स्टार्ट मेनू एंड अदर टास्क, वो सही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख लेना, अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना। मैं सारी एक्सरसाइज आपको नहीं दिखाता हूँ, वर्ड वन वर्ड के अंदर भी चीजें देख लेना। शॉर्ट आंसर कंपलसरी करना है। व्हाट इज MS विंडोज, मैंने आपको ऊपर टिक करवाई थी। व्हाट इज द कंट्रोल पैनल यूज फॉर, व्हाट डू यू मीन्स बाय स्क्रीन सेवर, मैंने सारी चीजें आपको नोट डाउन करवाई है जब भी वीडियो चल रहा था तब। ठीक है, तो वहां से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। लास्ट में आएंगे MCQ भी आप देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन की क्वेरी है उसके लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब के ऊपर अभी अवेलेबल फिलहाल है नहीं, और आपने पहले देखे होंगे नहीं। सो नेक्स्ट वीडियो में बनाकर जल्द ही आपको सेंड करूंगा। सो टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।